कर रही हो? बिल्कुल खाली महसूस कर रही हूँ। लगता है मेरी रूह का हिस्सा किसी ने काट दिया। मेरे पास खुश रहने की कोई वजह ही नहीं बची। मेरे साथ फैमिली नहीं बनाना चाहते, इसकी कोई तो वजह होगी ना। वैसे मुझे याद है जब लास्ट टाइम तुम अनुषी से मिले थे, प्रेग्नेंट थी ना वो? यही वजह है ना। अंदर अनुषा नाम की एक लड़की होगी, उसे कहिए सिकंदर आया है। नहीं, अनुषा तो यहाँ नहीं रहती। बेटी है वो मेरी, माँ के खिलाफ तो नहीं जाएगी। कोई पता नहीं, आजकल वो भी बगावत में उतरी हुई है। भाभी, अब नफरत में इतना गिर गई, इतना नीचे तक चली गई, मैंने सोचा भी नहीं था। अब देखिए आपके साथ मैं करती क्या हूँ। रस्सी जल गई मगर बल नहीं निकला। अरमीन बेगम की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है और वो इसी कश्मकश में है कि निम्रा जाकर कहीं अलीज़े को सारी सच्चाई ही ना बता दे तो फिर वो यही सोच रही होती हैं कि वो उसकी बेटी है। अपनी माँ के बारे में तो जाकर ऐसी बात अलीज़े को नहीं बताएगी, लेकिन वो गलत साबित होने वाली है क्योंकि उसकी माँ उसके साथ भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रही होती है। इसीलिए वो अलीज़े के पास जाएगी और जाकर उसे सारी हकीकत बता देगी कि कैसे उसकी माँ ने अलीज़े को धक्का दिया है, जिसकी वजह से उसके बच्चे की जान भी चली गई है। और अलीज़े जैसे ही ये बात सुनेगी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। उसको यकीन नहीं आ रहा होगा अरमीन बेगम इस हद तक भी गिर सकती हैं। और अरमीन बेगम को भी ये बात मालूम हो जाएगी निम्रा अलीज़े के कमरे में गई हुई है और अरमीन बेगम भी फौरी तौर पर निम्रा के पीछे उसके कमरे में पहुंच जाएगी। लेकिन अरमीन बेगम को जाते हुए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। निम्रा पहले ही अलीज़े को सारी सच्चाई बता चुकी होती है और अलीज़े सच्चाई सुनने के बाद रो भी रही होती है। और जैसे ही अरमीन बेगम आती हैं, अलीज़े उनसे यही बात करती है, मैंने पहले भी आपको वार्न किया था, मेरे बच्चे को अगर कोई नुकसान पहुंचा तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी और आप इस हद तक गिर सकती हैं, मुझे इस बात का यकीन नहीं था। अरमीन बेगम उसे यही बात करेंगी, मैंने तुम्हारे बच्चे के साथ तुम्हें भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम बच गई हो, लेकिन अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। और अलीज़े यही बात करेंगी, मैं अब आपको नहीं छोड़ने वाली, आपको तो यही लगा था मैं नहीं बचूंगी, लेकिन मैं बच गई हूँ, इसका यही मतलब है कि अब आपकी ज़िंदगी तंग हो चुकी है। और अरमीन बेगम उसे यही बात करेगी, रस्सी जल गई है लेकिन बल नहीं गया और मैं तुम्हें देखती हूँ कि तुम कैसे मुझे मारती हो। और वहीं दूसरी तरफ अब सिकंदर की मुश्किलात में भी इजाफा हो चुका है, उसके लिए ये बात साबित करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है कि उसका अनुषे के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, जबकि अरीशा उसको बार बार यही बात कर रही होती है कि तुम अभी तक अनुषे के साथ टच में हो और उसके साथ तुम्हारा बच्चा भी है। लेकिन सिकंदर अनुषे को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे अनुषे की कहीं कोई खैर खबर नहीं मिलती।